सो गाइस हम लर्न करेंगे यहाँ पर कमेंट्स क्या होते हैंगे HTML और CSS के अंदर। सो मेन फोकस हमारा यही रही आज का कि हम समझें कि कमेंट्स क्या होते हैंगे। सो कमेंट्स क्या होते हैं, CS कमेंट्स आर नॉट displayed in the browser but they can help document your source code. Comments are used to explain the code and may help when you edit the source code at the later date. Comments are ignored by browser. A CSS comment displays inside the styles element and start with this and end with this. So मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा मतलब क्या है। उससे पहले हम यहाँ पर एक HTML डॉम बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे comments.html। अब यहाँ पर हमने comments.html का एक फाइल बना ली है। जो HTML की फाइल हमने बनाई है उसके अंदर हम बॉयलर प्लेट भी बना लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंटरनल CSS यानी कि आप समझ जाओगे, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा। इंटरनल CSS का मतलब है आपको यहीं पर अगर CSS लिखनी है तो इसके लिए इंटरनल CSS आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर मैं HTML के अंदर जाऊँ नीचे और यहाँ पर मैं लिखूँ H1 और मैं यहाँ पर बोलूँ comments in HTML and CSS। ये डिस्कस करना है हमें कि HTML और CSS के अंदर कमेंट्स होते क्या हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्टाइल के अंदर के यहाँ पर मुझे कर दो H1 के अंदर कलर ब्लू। ठीक है, जैसे मैं ब्लू कलर करूँगा तो आप सबको पता ही है कि आप बोलोगे कि ये क्या दिखा रहे होगे, बट आप सबको पता होगा ऑलरेडी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्लू कलर आएगा। आई नो कि आपको पता है कि ये ब्लू कलर आएगा, लेकिन मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो आप देखो यहाँ पर कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कि यहाँ पर अगर मैं ब्लू कलर लिखूँगा इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू कलर सेट होगा, आपको ऑलरेडी पता है। वहीं अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्लैश स्टार, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँ स्टार और स्लैश, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो कि ये अलग से हाईलाइट होकर ग्रीन कलर में दिख रहा है। और वहीं पर फिर अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र के ऊपर और रिफ्रेश करूँ तो देखो ये कलर इसका वापस से ब्लैक हो गया। तो इससे हमने क्या करा, हमने इसको कमेंट आउट कर दिया है। हमने कमेंट आउट कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था अभी कि कमेंट आउट कर दिए तो ये जो है ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। और ये जो है ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा इसका मतलब ये है कि ये हमें दिखेगा, जो आप कोड कर रहे हैं उन्हें दिखेगा, बट जो हमारे यूज़र्स होंगे वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ नहीं दिखेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो CSS comments are not displayed in the browser but they can help document your source code। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको सोर्स कोड लिखना है, जैसे कि आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको मैं हटा दूँ तो ये चीज़ यहाँ पर वापस से डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ कमेंट के अंदर यहाँ पर तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं H1 के ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर एक कमेंट बनाने के लिए। इसको आप सोच रहे होंगे ये इतनी जल्दी कैसे बना लिया, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है। आप कंट्रोल दबाओ और स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट कर देगा, फिर दबाओगे अनकमेंट ऐसे कर सकता है ये। ठीक है, कितने भी टेक्स्ट को टारगेट कर लो, आप इसको भी टारगेट कर लो। इसके अंदर आप बैकस्लैश और कंट्रोल स्लैश दबाना है, तो जैसे दबाओगे तो ये चीज़ आपकी कमेंट में आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमें लिखना है कि कमेंट लिखना है तो कमेंट का मतलब ये कि आप H1 को कमेंट कर रहे हो कि यहाँ पर बोल रहे हो हियर वी आर गिविंग कलर टू H1। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि हमने कमेंट दिया है कि यहाँ पर हम क्या कर रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने इसके अंदर क्या करा है। हमने बोला है कि इसके अंदर कमेंट लिखा है, लेकिन ये क्लाइंट को नहीं दिखेगा, यूज़र को नहीं दिखेगा, ये डेवलपर्स को दिखेगा जो इस पर डेवलप कर रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और मेरा कोई साथी है, कोई मेरा कलीग है जो सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और हम दोनों को एक ही फाइल पे वर्क करना है, तो अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मैंने क्या करा है। और अगर वो कुछ लिखा तो
वहाँ पर कमेंट छोड़ के जाएगा। यानी आप ही अगर खुद ही वर्क कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे और आपने बहुत बड़ा कोड लिख दिया, यानी कि 1000 ऑफ वर्ड्स कुछ कोड लिख दिया, तो आप अगर समझ ना हो तो आप क्या करोगे, ऊपर जाके कमेंट्स में देख पाओगे कि ये चीज़ मैंने इस वक्त ये करी थी, इसमें ये करा, इसमें ये करा, तो आपको क्या चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी कोई चीज़ को भूल जाते हो तो आपको उस देख के याद आ जाएगी कि हाँ कमेंट्स में मैंने ये लिखा था, तो हाँ मैं ये चीज़ वर्क कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कमेंट्स का फ़ायदे क्या होते हैं और कमेंट्स का सिंटैक्स क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। ठीक है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र, और ये जो है कमेंट्स जो होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं ब्राउज़र से, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका सिंटैक्स अलग होता है कमेंट्स का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे तो सेम नहीं रहेगा, वो किसी किसी में सेम दिखेगा आपको, लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है कि कोडिंग जो भी लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग की, जैसे कि यहाँ पर CSS जो है कि स्टाइलिंग के लिए होता है, तो इसके अंदर अलग से इन्होंने कमेंट्स का बना है कि कमेंट्स कैसे देते हैं। वैसे ही HTML का देखोगे तो HTML का भी अलग होता है। देखो अब HTML का क्या है, यहाँ पर HTML का है कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक एरो का वो बनाओ, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटिव बनाओ, डैश डैश, फिर यहाँ पर डैश डैश, फिर एरो का साइन बनाओ। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर HTML को कमेंट आउट कर रहा है। जैसे मैं HTML को कमेंट आउट करूँगा और सेव करूँगा यहाँ पर, तो हमारा HTML चला जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा CSS नहीं, हमारा HTML जो है ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो कमेंट्स करने का, लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को कमेंट आउट कर दो और आप उसको चीज़ें अगर आप बाद में आते हो उसको रिवाइज़ करने के ही क्या क्या करा था मैंने, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपने किस चीज़ पर वर्क करा था। और अगर कोई और भी पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है इस सोर्स कोड में हम क्या कर रहे हैं, वो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्या कहाँ पर कैसे वर्क कर रही है ये चीज़। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों को लिखने का सिंटैक्स जो होता है वो अलग होता है। आप ये जो है यहाँ पर से HTML लिखी हुई है बॉडी के अंदर, और ऊपर जो है यहाँ पर हमारे CSS लिखी हुई है स्टाइल टैग के अंदर। तो दोनों में अलग तरीके से कमेंट लिखे जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो क्या है हमारी HTML और स्टाइल जो है वो हमारी क्या है CSS। दोनों में अलग तरीके से हमारे CSS के जो है कमेंट्स अलग होंगे और हमारे HTML के जो कमेंट्स होंगे वो अलग होंगे। सो आई होप कि इट्स वेरी क्लियर टू यू दैट हम यहाँ पर कमेंट्स का फ़ायदे क्या होते हैं और हम कमेंट्स को यूज़ क्यों करते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है रिलेटेड टू कमेंट्स इन HTML एंड CSS, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अब आपको इतनी डिटेल में मैंने शेयर करा कि कमेंट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस बताया, आपको हर एक उसका पर्सपेक्टिव बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर और किस किस वजह से आप यूज़ कर सकते हो। और भी वेज होते हैं और भी यूजेस होते हैं, हम जो है कमेंट्स का यूज़ करते हैं और अपने कोड को जो है और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन दी कमेंट सेक्शन, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको कमेंट के बारे में कैसा लगा। सो दिस वाज ऑल फॉर इट टुडे, एंड हम नेक्स्ट क्लास में अपना ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाएंगे, और अभी आज के लिए इतना ही।